lab is going to be started. Or now, this time I'm not going to change the date at all. This time I'm not going to change the date at all because by 15th of February you have to come to the college. So let me check the calendar. So I will give you the time of a week. और अच्छे से असाइनमेंट करना है. लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया था और कुछ स्टूडेंट्स ने टाइम पास असाइनमेंट किया था. So today is 11th, tomorrow is 12th. So 15th you are going to come, no? Okay, 16th, 17th. Okay. Next Saturday there will be a holiday because it's third Saturday. Yes. So everybody has to submit the assignment on 18th of Feb. That is on the Friday. Yeah. Okay, today is Friday. You are getting the 7 days to submit the assignment. Everybody has to submit the assignment on 8th of Feb. Is it clear? ये क्या होता है? सबको 18th of Feb क्या तक ये? assignment submit करना है. हाँ? Okay? ये क्या? क्या ये? सबको समझ. क्या है? So अभी रोल नंबर 1 to 20, रोल नंबर 1 to 30. कहाँ तक रोल नंबर चेंज नहीं हुए हैं? 22 तक ना. तो रोल नंबर क्या हुआ? 23 तक. 23 तक. हाँ, रोल नंबर 1 to 23. उधर से आपका बैच बनेगा 30. हाँ, तो अभी ठीक है. तो हम रोल नंबर 1 to 23 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा. रोल नंबर 1 to लास्ट टाइम मोनोग्राफ कितने बैच तक मिला था? 20 तक मिला था क्या? 1 to 22 मैम. 22 मैम. 22. हाँ, तो रोल नंबर 1 to 22 आपको मोनोग्राफ्स मिले थे. तो अभी रोल नंबर 1 to 22 का जो असाइनमेंट है, you just note it down. ठीक है. वेट. बार बार पूछना नहीं आप लोग से. 10 बार पूछते हो ही आप लोग असाइनमेंट्स के बारे में. roll number according to the new roll numbers ना, whatever your enrollment number whatever it is. ठीक है, इसके हिसाब से yes आपका जो असाइनमेंट है that is सीढ़ी से उतरना नहीं लेके उसको. हाँ, आप लोगों का असाइनमेंट का नाम है you have to write the various software programs, various software programs. हाँ, डाल दो पैर पे. For computer aided drug designing. Computer aided drug designing या computer aided drug discovery. ये आपका टॉपिक है. ठीक है. Various software programs for computer aided drug discovery. ठीक है, मैं ये आपको शेयर भी कर देती हूँ स्क्रीन. then you will understand कि आपका क्या है ये. एक्चुअली कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी एक तरह का टेक्निक होता है. जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो किसी भी चीज को बनाने का, आप लोगों को सबको कंप्यूटर का नॉलेज है. जैसे हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं. हमें कोई टिकट बुकिंग करनी है उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ऐसे ही ड्रग डिस्कवरी में भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. तो आपको पहले बताना है कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी क्या होती है,
उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, थोड़ा थोड़ा, और फिर आपने उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो नाम बताने हैं, 4-4 5-5 प्रोग्राम्स का। उन प्रोग्राम्स में आप क्या कर सकते हो, दैट यू हैव टू राइट। इज इट क्लियर? यस मैम। समझा सबको? यस मैम। ओके, तो अभी रोल नंबर 1 से लेके 22 का जो टॉपिक है वो फाइनल हो गया है। दिस इज द टॉपिक, आई एम जस्ट गोइंग टू, दिस इज द फोर्थ वन टॉपिक जो है ना, ये वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी। ओके, ओके मैम। फाइन। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? देखो 1 to 22 रोल नंबर्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने सबने उनका अलग टॉपिक था तो उनको ये नया टॉपिक मिला है। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा? जिन रोल नंबर्स ने लास्ट टाइम टॉपिक किया था आपका कौन सा, ग्रीन केमिस्ट्री का, ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक किसे, जिन जिन रोल नंबर्स को मिला था उनको इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिखनी है। दैट इज द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब अगर आपने किसी ड्रग का कैरेक्टराइजेशन करना है या क्वांटिफिकेशन करना है, आपने क्वांटिटी मेजर करना है, उसका कैरेक्टर चेक करना है कि वो ड्रग वो है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना है। कौन सा स्टूडेंट था जिनको क्लीन केमिस्ट्री कल मिला था, लास्ट टाइम पे मिला था? मैम बैच सी 45 to 66 रोल नंबर। हाँ, तो अभी वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया था? प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को सब लोग, देन आई विल सी ऑन द पार्टिसिपेंट लिस्ट। यू जस्ट डोंट से, जस्ट डू अनम्यूट। चित्रा, उन्नति, only 2 students are there which have written on the green chemistry. Salman Sheikh, Yes, Mohammad ma'am. Tabreer, उन्नति पाटिल, आप सबने ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक लिखा था? Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी मैं क्या लिख रही हूँ कि दो स्टूडेंट्स, ठीक है, दो स्टूडेंट्स who had submitted the assignment on green chemistry last time, they have to give the assignment, they have to submit the assignment on the topic, आपका टॉपिक क्या है? Just wait, I'm just going to share the screen. Yes, on the topic this, ये दिख रहा है सबको? फिफ्थ टॉपिक दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मैं क्लिक कर रही हूँ फिफ्थ टॉपिक जो मैंने अंडरलाइन किया है। They have to write the assignment on the topic various instruments used for characterization लेना आ गया. and quantification of drugs. Characterization and quantification of drugs. Is it clear? यस मैम। यस मैम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी थर्ड ग्रुप रह गया, ठीक है। सो दो स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप ने किस पे असाइनमेंट दिया था? क्वालिटी कंट्रोल पे ना? यस मैम। Those students who had submitted the assignment, I'm just going to write it on the notebook and then I will share on the group also, तो आप लोगों को confusion नहीं होगा. Fine. Submitted the assignment on which topic? On
last फाइल लेना time they have to submit the assignment on green chemistry. और देखो दूसरी बात ये है, जिन लोगों ने ग्रीन केमिस्ट्री में लास्ट टाइम लिखा था कौन से स्टूडेंट्स थे ये? सेकंड बैच के ना, नहीं फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लिखा था ना ग्रीन केमिस्ट्री। नो मैम, सी बैच। सी बैच ने लिखा था। ग्रीन ग्रीन केमिस्ट्री सी बैच ने लिखा था। हाँ 45 to 66 दोनों। तो जिन्होंने लास्ट टाइम ग्रीन केमिस्ट्री लिखा था उन्होंने अभी एमएस इंस्ट्रूमेंट्स वाले को देना है, ठीक है। अब और जो दूसरे बैच है जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पे लिखा था उनको ग्रीन केमिस्ट्री देना है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को असाइनमेंट सब देना नहीं है जिन्होंने पिछली बार, बिकॉज द थिंग इज व्हाट, आप लोगों को इस बार जब आप आ रहे हो तो आपके जो असाइनमेंट है जो आपने पिछले बार लिखे थे वो भी आपको सबमिट करने हैं। तो आप जब आप आओगे असाइनमेंट वो भी लेके आओगे साथ में, लास्ट टाइम वाला भी और इस बार वाला भी, और दोनों एक साथ सबमिट करोगे। और उसके ऊपर आप लिखोगे कि वो वाली असाइनमेंट नंबर 1 थी और ये असाइनमेंट नंबर 2 है। मेरे को अगर किसी का भी कॉपी किया हुआ असाइनमेंट मिल गया कि आपने उसका कॉपी डायरेक्ट कॉपी किया, आई विल मार्क 0 फॉर दैट स्टूडेंट जिसने दिया है, और जो सबमिट कर रहा है उसका तो बिल्कुल ही 0 लग जाएगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी फ्रॉम माय साइड कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अपना असाइनमेंट कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे के असाइनमेंट मार्क्स को लिए स्टूडेंट को नहीं देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आपकी मेहनत है तो वो अपने पास ही रहने दो, दूसरों को अपनी मेहनत मत दो, उन लोगों को भी मेहनत करना चाहिए खुद से, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद से इंसान जब करता है तभी सीखता है। अब आप ये जब देखोगे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी का टॉपिक है या फिर कोई और टॉपिक है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, आपको नहीं समझेगा, बट यू स्टडी दोस थिंग्स। नहीं समझ में आएगा तो पूछो, बिकॉज यू हैव आई थिंक गैप ऑफ 7 days, तो 7 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं होता कि समझेगा नहीं, बट हम गूगल से देखेंगे, सर्च करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको। बट अपना असाइनमेंट किसी ने भी किसी को कॉपी करने के लिए नहीं देना है, क्लियर? बाद में नहीं बोलना मैम पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अपने क्लासमेट्स को जो आज प्रेजेंट नहीं है उनको बोल दीजिएगा, ठीक है, सबको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देना। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप सब लोग अपना स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब लोग नोट कर लो, फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लेना। बाकी जो भी है वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे मैंने डायरी में नोट डाउन किया है, मैं ग्रुप पे आपको भेजूंगी, ओके? बोलिए। मैम दोनों असाइनमेंट एक ही फाइल में सबमिट करना है क्या, अटैच करके? चलेगा, एक फाइल में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आपके फोल्डर्स आते हैं ना 5 रुपीज के ट्रांसपेरेंट फोल्डर, यस मैम। उसमें रख दीजिएगा, ऊपर नीचे असाइनमेंट नंबर 1 लिखिएगा और ऊपर असाइनमेंट नंबर 2, दोनों असाइनमेंट देखने की सबमिट हो जाएगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके। यस, और किसी को कुछ डाउट है पूछना है कुछ? देखना यस, है किसी को कुछ डाउट?
मेरी बात, आप ना पहले तो उसको सर्च करो, दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज नॉट माय वर्क, ठीक है। पहले तो ना आप उसको सर्च करो कि होता क्या है, चीजें होती क्या है, तब आपको समझेगा कि कंप्यूटर, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जो एग्जांपल होता है, जैसे आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो किसी भी चीज के लिए, कुकिंग के लिए, कहीं कोई चीज सर्च करने के लिए, तो ऐसा ही कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग इस तरह के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बट बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम क्या चेंजेस करेंगे कि वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा या पैरा ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हम अलग अलग पोजीशन पे लगा के देखते हैं, और जब हम अलग अलग पोजीशन पे लगा के देखते हैं तो उनकी पोजीशन को चेंज करके ड्रग का एक्शन में क्या चेंज आता है वो हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में पढ़ते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये सब कुछ करते हैं। अगर हर चीज को देखो, हम अगर ट्रायल करने बैठ जाएंगे लैब के अंदर 2 साल हमने काम किया और फिर हमारा हम जो चेंज करना चाह रहे थे एक मॉलिक्यूल के अंदर वो चेंज नहीं हुआ या वो एक्शन नहीं आया, तो हमारा टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हम फिर उनपे उन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो बनेगा भी क्या नहीं बनेगा, तो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमें काफी हेल्प मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर ने ओके बोल दिया तो 100% बन भी जाए, देयर कैन बी सम अदर चेंजेस इन द प्रोसेस या कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस कि वो हमारा का प्रोडक्ट ना बने, बट फिर भी कुछ परसेंट चांसेस होते ही है कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज हमने वो पूरा सॉफ्टवेयर से पहले स्टडी किया, ठीक है। तो उससे हमारी जो नए कंपाउंड्स की डिटेक्शन होती है ना वो फास्ट हो जाती है, जो रिसर्च होती है वो हमारी फास्ट हो जाती है, हमें पाथ मिल जाता है, वे मिल जाता है कि हमें जो ड्रग डिस्कवरी करनी है या हमने जो ड्रग के मॉलिक्यूल में चेंजेस करने हैं वो हम कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अभी एक्चुअली जब आपका ये मामा कॉलेज मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा, तो हम आपको काफी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जब गूगल पे डालोगे तो यू विल गेट लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ऐसा नहीं है कि आपको उन सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत डिटेल में बताना है, बट उन सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में 5-5 7-7 लाइनें बतानी है कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका क्या यूज होता है, सॉफ्टवेयर के क्या एडवांटेज है और आप कौन सा मेथड इनसे इजीली कर सकते हो, क्या पर्पस है इस सॉफ्टवेयर के साथ काम करने का। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके फाइन। यस मैम असाइनमेंट का फर्स्ट पेज क्या रहेगा? असाइनमेंट का फर्स्ट पेज वही रहेगा जो लास्ट टाइम था, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। सेम सेम पैटर्न है, सेम वे है जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। वैसा ही आपको बनाना है, वैसा ही फर्स्ट पेज रहेगा, बस आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, आपको उसके ऊपर लिखना है कि दिस इज द असाइनमेंट नंबर 2, फाइन। आपका वो असाइनमेंट नंबर 2 रहेगा और पिछली बार आपका असाइनमेंट नंबर क्या था, वो 3 था। ओके ओके ओके, ओके मैम, फर्स्ट आया पेज के समझ ऊपर में? लिखना है ना? क्या कह रहे हो? फर्स्ट पेज के ऊपर लिखना है ना? हाँ, फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखना है असाइनमेंट नंबर 2, फाइन। और जो आप हेडिंग डालोगे आप उसके ऊपर भी लिख सकते हो, दिस इज द असाइनमेंट नंबर 2। ओके ओके ओके, मैम, ओके मैम, हाँ। थैंक यू। और ये असाइनमेंट आपको डायरेक्ट 10 नंबर दे, 10 में से नंबर देगी बिकॉज आपका फील्ड ट्रिप इसमें है नहीं, तो सिर्फ असाइनमेंट ही है। तो इट इज बेटर कि आप लोग अच्छे से अपना असाइनमेंट करो जो आपने नहीं किया था लास्ट टाइम। ओके मैम, ओके, यस मैम। या जस्ट मैं अभी आप लोगों को वो शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा चेक करने में। Just wait for a minute.
वाला कौन सा स्टायरस सल्फेट वाला? यस यस मैम। आप मेरे को मैसेज करो आप ग्रुप के ऊपर कि ये वाला भेजना है, देन आई विल सेंड इट टू यू ऑल, बिकॉज आई थिंक मंडे हम लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा ना, तो बाय टुडे गाड़ी इवनिंग आई बंद विल करेंगे। सेंड इट टू यू एंड यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नल आल्सो। ओके, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि आप लोगों को असाइन, मैंने आपको पहले दिन से बोला है कि केमिस्ट्री की जर्नल की जो बुक्स बनानी है, आपको नोटबुक्स बनानी है, वो अलग बनानी है। बताया था कि नहीं बताया था? अबे चलेगा, दे यस रहा हूँ, मैम। ये तू है ही नहीं इधर। ठीक है, तो आप लोगों को वो बनानी ही है। कुछ स्टूडेंट्स ने शायद अब से ऐसा करके खड़ा मैंने लेगा लेगा तो ले ही नहीं रहे। ऐसा है तो ऐसा मत करो, ठीक है? आप लोगों को सबको बनाना है वो अभी, बिकॉज जर्नल वैसे तो आप लोगों के आएंगे, पर तो अगर जिसके अभी थोड़ा टाइम है जर्नल आने में, तो अपना असाइनमेंट आप बना के रखो, सॉरी आपका जर्नल जो आपने नोटबुक पे लिखे हैं वो उसको ढंग से एक नोटबुक पे लिख के रखो,